दूसरा डायग्राम हम देखते हैं। सूर्य है, पर्वत है, यहाँ पर मैदान या पठार कुछ भी मान लीजिए, जो कि पृथ्वी की सतह से कम ऊंचा उठा है। कहने का मतलब क्या है, जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह से ऊपर जाएंगे तो भारी गैसों की मात्रा कम होती जाएगी। ठीक है, जब कम होती जाएगी तो जो पार्थिव वितरण है तो वहाँ पर टेम्परेचर एब्जॉर्ब कम होगा, जिसकी वजह से वहाँ पर टेम्परेचर ही नहीं रहेगा, तो वहाँ पर सर्दियाँ रहेंगी। ठीक है, तो जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, अगर पर्वत है तो ऊपर इतना कम हो जाएगा टेम्परेचर कि वहाँ पर बर्फ़ जम जाएगी। अब देखिए बर्फ़ का एल्बिडो कितना होता है, 80%। कहने का मतलब जब सूर्य का प्रकाश यहाँ पर पड़ेगा तो यह एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा और यहाँ से करीब 80% रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, उसे कहते हैं एल्बिडो। ठीक है, अब समझेंगे इंसोलेशन मतलब सूर्य तप क्या है कि सूर्य से जो प्रकाश पृथ्वी तक आ रहा है उसको कहते हैं इंसोलेशन। उससे तापमान नहीं कहते हैं। तापमान किसे कहते हैं, जब यहाँ पर पड़ा और यहाँ लॉन्ग वेव में फिर से रेडिएशन के रूप में ऊपर उठा तो इसको कहते हैं टेम्परेचर। की मतलब जब यहाँ के धूल कण गैसें जब एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं तब उसको कहते हैं टेम्परेचर। तब टेम्परेचर हाई होता है, ना कि आते हुए सूर्य के ताप से होता है। ठीक है, यहाँ से जब निकलता है तो उसको क्या कहते हैं, टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर, इसी के द्वारा टेम्परेचर बढ़ता है। तो टेम्परेचर तापमान इसे कहते हैं, सूर्य तप इसे कहते हैं। और 80% जो एल्बिडो हुआ मतलब किसी ऐसी जगह से जहाँ से अधिकतम ऊर्जा फिर से लौट गई उसे कहते हैं एल्बिडो। ठीक है, एल्बिडो हर एक स्थान का होता है। ठीक है, हम आपको पढ़ा भी चुके हैं पिछली वीडियो में, कहीं पर आपको पढ़ा चुके हैं कि किन किन स्थानों का, जैसे घास का मैदान हुआ वहाँ का मतलब एल्बिडो कितना होता है, बर्फ़ का एल्बिडो, चट्टानों का एल्बिडो कितना होता है, सब कुछ पढ़ा चुके हैं। आप पिछली वीडियो में जाकर देख लीजिए। तो बर्फ़ का एल्बिडो 80%। ठीक है, 80% ये है। यहाँ पर लॉन्ग वेव में जो गया वह टेम्परेचर है और सूर्य तप इसे कहते हैं। तो आपको यह समझ में आ गया होगा कि यह तीनों आपस में अलग कैसे हैं।